खामोश रात। तारुफ। गाँव चुक सराय एक पुरसुकून मकाम था। सब लोग एक दूसरे को जानते थे। खेतों में दिन भर काम होता और शाम ढलते ही गाँव पर अजीब सा सन्नाटा छा जाता। मगर गाँव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग खामोश हवेली कहते थे। कहा जाता था कि ये हवेली तकरीबन 100 साल पुरानी है। कभी यहाँ नवाब फिरोज खान अपने खानदान के साथ रहा करते थे। लेकिन एक रात पूरा खानदान पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। ना लाशें मिलें, ना कोई निशान। बस हवेली के कमरों में खून के धब्बे और टूटी हुई चीजें मिली थीं। इस दिन के बाद से ये हवेली वीरान हो गई और गांव के लोग उसके करीब जाना भी गुनाह समझते थे। डैश डैश डैश। पहला हिस्सा, अहमद का फैसला। अहमद शहर से पढ़कर आया हुआ एक नौजवान था। इसके दोस्त अक्सर गांव की पुरस्कार कहानियों का जिक्र करते, मगर अहमद उन सबको महज डरपोक समझता। यार, ये सब वहम है, भूत परियत कुछ नहीं होता। अहमद अक्सर ये कहकर हंसता। लेकिन गांव के बुजुर्ग उसे बार बार मना करते। बेटा, रात को उस हवेली के करीब भी मत जाना, वहां से कोई वापस सलामत नहीं आया। अहमद ने उनकी बात को मजाक समझा। एक दिन उसने जिद करते हुए ऐलान किया, आज की रात मैं खामोश हवेली में गुजारूंगा और सबको दिखाऊंगा कि ये सब झूठ है। डैश डैश डैश। दूसरा हिस्सा, हवेली का सन्नाटा। रात के 11 बजे अहमद ने अपने मोबाइल और टार्चा साथ ली और हवेली की तरफ बढ़ा। हवा में ठंडक और समताटा था। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुद चरचराते हुए खल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मुक्र जाले, पुरानी तस्वीरें और टूटी हुई कुर्सियां। फर्श पर धूल जमी हुई थी, मगर कदमों के निशानात ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। हाँ, ये सब बकवास है, अहमद ने मुस्कुरा कर कहा और अंदर कदम रख दिया। डैश डैश डैश। तीसरा हिस्सा, सरगोशियाँ। 12 बजते ही अचानक कमरे की फिजा बदल गई। ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अहमद ने मोबाइल की टार्चा जलाई मगर रोशनी सिर्फ 1 मीटर आगे तक ही दिखाई दे रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। अचानक इसे किसी औरत की मदहम हंसी सुनाई दी। कौन है? सामने आओ, अहमद ने जोर से कहा, लेकिन जवाब सिर्फ इसकी अपनी आवाज़ की गूंज थी। फिर अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अहमद के कदम लरजने लगे। वो एक कमरे में गया तो देखा कि कोने में एक छोटा सा झूला हिल रहा था, जबकि कमरे में कोई नहीं था। डैश डैश डैश। चौथा हिस्सा, सुर्ख आंखों वाला साया। अचानक टार्चा बुझ गई। अंधेरे में अहमद ने महसूस किया कि कोई इसके पीछे खड़ा है। इसने पलटकर देखा तो कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें सुर्ख अनगारों की तरह जल रही थीं। साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। अहमद पीछे हटने लगा। वो दरवाजे की तरफ भागा लेकिन दरवाज़ा खुद ताला लगा कर बंद हो गया। कमरे की दीवारों से सरगोशियां अब चीखों में बदल रही थीं। औरत की हंसी, बच्चे की चीख, मर्द की कराही, सब आवाज़ें एक साथ गूंजने लगें। डैश डैश डैश। पांचवां हिस्सा, कैद। फर्श से काले, लंबे हाथ निकलने लगे जिन्होंने अहमद के पांव पकड़ लिए। वो जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ, कोई है, मगर इसकी आवाज़ बाहर नहीं गई। गांव वाले जो हवेली से दूर थे, इन्हें यूं लगा जैसे हुआ में किसी की हंसी और रोने की आवाज़ें मिली जली सुनाई दे रही हैं। अहमद को लगा कि उसका जिस्म ज़मीन में धंसता जा रहा है। उसने आखिरी बार देखा कि वही सुर्ख आंखों वाला साया इसके ऊपर झुक रहा है। डैश डैश डैश। आखिरी हिस्सा, खामोश रात का अंजाम। सुबह हुई तो गांव के लोग हवेली के करीब पहुंचे। अंदर का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। फर्श पर खून के धब्बे थे, मोबाइल टूटा हुआ पड़ा था, मगर अहमद कहीं नहीं था। दीवार पर खून से एक जुमला लिखा था, खामोश रात कभी किसी को वापस नहीं आने देती।
اس دن کے بعد سے گاؤں کے لوگ رات کو دروازے اچھی طرح بند کر لیتے، کیونکہ ہر پرانی رات ہوا کے ساتھ احمد کی چیخیں اب بھی سنائی دیتی ہیں۔